हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य, और इसके बारे में हमारे वेदों में क्या बताया गया है, और मांस खाने के बाद ईश्वर की पूजा सफल मानी जाती है या बेकार। तो हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम अपने वेदों और पुराण से जानेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप। हिंदू धर्म में मांस का सेवन करना पाप माना गया है। किसी भी वेद या पुराण में मांस खाना अनुचित माना गया है। हर वेद और पुराण यही कहता है कि किसी की हत्या कर उसके मांस को खाना घोर पाप है। किसी भी जंतु को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी जीव की हत्या करें। अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी भी जीव की हत्या करना सही नहीं है। संसार में भूख मिटाने के लिए अनाज, सब्जियां सभी मौजूद है, तो किसी बेजुबान जीव की हत्या करना कैसे सही हो सकता है। कृष्ण जी कहते हैं कि मैं उन लोगों की पूजा स्वीकार नहीं करता हूं जो मांस का सेवन करते हैं। व्यक्ति जो मांस बेचता है, मांस पकाता है या परोसता है, वह भी उतना ही पापी है जो मांस का भक्षण करता है। हमें कैसा भोजन करना चाहिए? वैसे तो हिंदू धर्म में मांसाहार को निषिद्ध माना गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी इन दोनों में से कौन से आहार को उत्तम माना गया है। हमारे वेदों और ग्रंथों में मांसाहार को निषेध माना गया है और शाकाहारी भोजन में भी सात्विक भोजन को उत्तम माना गया है। भगवद गीता में भोजन को 3 प्रकार में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सात्विक भोजन को सबसे अच्छा माना है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। पहला सात्विक भोजन। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोगों की आयु लंबी होती है, उनका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सात्विक भोजन से बल और बुद्धि दोनों ही बढ़ती है। सात्विक भोजन में भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां, फल, शहद, गुड़, साबुत अनाज को शामिल किया जाता है। यह शाकाहारी और कम मसाले वाले भोजन होते हैं। इसमें लहसुन, प्याज भी नहीं होता है। पूजा पाठ, ईश्वर को भोग लगाने के लिए लोग सात्विक भोजन ही बनाते हैं। दूसरा स्थान पर राजसिक भोजन। ऐसा भोजन राजघरानों में बनता था, इसलिए इसे राजसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह के भोजन में नमकीन और मसालेदार भोजन शामिल होते हैं। इनके अलावा इसमें कड़वी और सूखी चीजों को भी शामिल किया जाता है। ऐसा खानपान मनुष्य के दिमाग को उत्तेजित करता है और ये मनुष्य को काफी मात्रा में ऊर्जा देता है। तीसरे स्थान पर तामसिक भोजन। मांस और मदिरा की जैसी चीजें तामसिक भोजन के अंदर आती है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। इसलिए हमें हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुकी है कि हमारा शरीर मांसाहार पूरे तरीके से पचा ही नहीं सकता। वेदों में पशुहत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट ही मना किया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचनाओं को आत्मा के समान मानना चाहिए। मांस खाने के बाद ईश्वर की पूजा सफल मानी जाती है या बेकार, और इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण करते हैं, मैं ना तो उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसको अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से यह कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशुओं के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी और कोई भी नहीं। इसके अलावा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। और वही स्कंद पुराण काशी खंड 3 अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य मांस खाता है उसका जीवन बेकार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और ना ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में सुख मिलता है।
साथ ही स्कंद पुराण में एक प्रसंग का और वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बाघ जैसे हिंसक पशु भी वहां घास खा रहे हैं। इसके अलावा स्कंद पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं है, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव उन लोगों की भक्ति यह पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो लोग मांसमदिरा का सेवन करते हैं। सनातन संस्कृति हमेशा से ही सभी जीव जंतुओं के सम्मान की बात करता है और सनातन ग्रंथों में भी यह लिखा हुआ है कि हर जीव में ईश्वर का वास है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अब आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला है तो कमेंट करें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।